मौलवी तबका है उसकी बहुत खिदमत है। हमने जब इमामत मस्जिद की, वो भी किसी एक बंदे का काम तो नहीं था, वो भी आम मुसलमान ही कराते थे। उसके बाद हम जब भूल गए कि जनाजा कैसे पढ़ते हैं, हम जब भूल गए निकाह कैसे पढ़ते हैं, हम जो दुनिया में इतने गर्क हो गए कि हमने इन चीज़ों को लिफ्ट कराना ही छोड़ दी, तो यहाँ पे जो मौलवी तबका है, ये जो बच्चा मदरसे में पढ़ता है, इसने आगे फिर इन सारी चीज़ों को संभाला आके हमारी नाकामियों को के ऊपर, मैं तो कहता हूँ, पर्दा डाला इन्होंने। वरना आज ये सारी चीज़ें शायद हिस्ट्री के पेजेस में फेड अवे हो गई होती कि निकाह भी पढ़ाया जाता था, जनाजा भी पढ़ाया जाता था, इमामत भी कराई जाती थी। तो ये बड़ा एहसान है इस तबके का, मदरसे की बहुत बड़ी खिदमत है। अभी हमारा काम है कि हम आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे, जहाँ तक हो सकता है खुद थोड़ा सा इन चीज़ों को सीखना शुरू करें। ये आपने वाकई सही कहा। अजान हो रही है बड़े मुतय्यन वक्त पे, सुबह दोपहर शाम, ये थोड़ी खिदमत कौन दे रहे हैं? हम थोड़ी दे रहे हैं। मस्जिदें आबाद, आज आप मौलवियों को निकाल दें, कोई अजान नहीं देगा मस्जिद। 5 बजे कौन जाएगा अजान देने के लिए? दोपहर को कौन मेक श्योर करेगा कि यार इतने बजे मैंने पहुंचना अजान देने के लिए, इमामत कराने के लिए? तो बहुत बड़ी खिदमत है इनकी। लेकिन ये भी हकीकत है, आप ठीक कह रहे हैं, कि मुसलमानों को एहसास करना चाहिए कि ये काम हमारे सीखने वाले हैं, ये हमारे सीखने वाले। हमज़ा अली अब्बासी एक एक्टर हैं जो ये बात समझते हैं कि दीनी मामला चलाने वाले उलमा किस कदर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अल्लाह इन्हें अजर अता फरमाएगा। वक्त पर अज़ानें दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जनाजे पढ़ा रहे हैं, निकाह पढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें भी सीखना चाहिए। ये उलमा ही हैं जिन्होंने दीन को आगे पहुंचाया है। अगर ये न होते तो हमें सिर्फ़ ऐसे मिलता कि जनाब एक निकाह भी पढ़ाया जाता था और इस तरह जो है वो बच्चे भी पढ़ते थे, तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की। कई चीज़ों से हमें उनसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन यहाँ उन्होंने हकीकत बयान की कि उलमा की कुर्बानियाँ हैं और उलमा की काविशें हैं, और यही एक सही तरीका है कि आप उलमा को इनकरेज करें, जो काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें और उनकी सहूलतकारी करें, उनसे काम लें और उनके काम आएँ। और इस तरह मिलजुल के हमें दीन को आगे बढ़ाना है, सीखना है और सिखाना है। लेकिन दूसरी तरफ एक कमीना शख्स बैठा हुआ है जो हर बात में उलमा पर तनकीद कर रहा है। क्यों तनकीद कर रहा है? क्योंकि उलमा इसके झूठ पकड़ते हैं। जिस तरह उसका बड़ा मिर्ज़ा कादियानी उलमा का दुश्मन था, ये भी उलमा का दुश्मन है, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी को भी पछाड़ा था उलमा ने और उसके पोल खोले थे उलमा ने। अब इसके पोल भी उलमा खोल रहे हैं, इसलिए अपने बाबे के तरीके पर चलते हुए उलमा से दुश्मनी कर रहा है। और किस लेवल पे जा रहा है ये ज़रा आप देख लें। यहाँ आपको मौलवी जुम्मों के खुतबों में ये तो कहते हुए सुनाई देंगे कि हजरत उमर से जुम्मे के खुतबे में हजरत सलमान फारसी ने पूछ लिया था कि तुम्हारा ये लिबास कैसे सिला, माले गनीमत में तो हर शख्स को एक चादर मिली थी, तुम्हारा तो कद लंबा है। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा जवाब देगा। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि मैंने अपने हिस्से की चादर दी थी। ये जिस मिंबर से आपको मौलवी बयान कर रहा होता है ना, जैसे ये वाकया मुकम्मल करे आपने वहीं खड़े होना है, कहना जी मैं भी सलमान फारसी की सुन्नत पे अमल कर रहा हूं, उन तो भी हजरत उमर की सुन्नत पे अमल कर। हाँ ते 10 तू 5 साल पहले साइकिल ते आया है, तनख्वाह तेरी 30,000 है, खर्चा तेरा रोजाना का 30,000 है, तूने गाड़ी रखी हुई है, तो ये बता अल्लाह का इतना फजल कहां से है तेरे पे? चंदे से खा रहा है? जाहिर है, और कहां से खा रहा है? अगर ये हजरत उमर के मानने वाले हुए ना तो बुरा नहीं मानेंगे ना, आपको कहेंगे कि जी आप बाद में कमरे में तशरीफ ले आए। हाँ। और कमरे बिल्कुल नहीं जाना, फैंटी लाने जे। हाँ। उन्होंने को तकरीरा बाहर कर दो, जवाब दें दो कमरे अंदर। जिसे तकरीर की है वहीं पे जवाब दो कि तुम्हारा ये लिविंग स्टैंडर्ड कहां से आया। किस तरह ये इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहा है कि ये चंदे के पैसे से गाड़ियाँ इन्होंने ली हुई हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उलमा पर इल्ज़ाम, पहली बात ये कि आप देखेंगे 99% उलमा जो हैं, इमाम जो हैं, उनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं। बेचारों के पास मोटरसाइकिलें नहीं हैं, साइकिलों पर घूम रहे होंगे। तो इसने कितना इल्ज़ाम बड़ा लगाया कि जनाब अली के पास गाड़ियाँ हैं, 4 साल मस्जिद में रहते हैं तो गाड़ी ले लेते हैं। ये इस्लामाबाद में हो सकता है या बड़े शहरों में, वो भी हर जगह नहीं। कुछ उलमा है जिनके पास गाड़ियां हैं, उनका अपना कारोबार है। फैसलाबाद में मैं रहता हूँ, चंद लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं और वो बड़े ख़तीब हैं और उनके अपने कारोबार हैं। अदरवाइज़ जितने भी उलमा कराम हैं बेचारे मोटरसाइकिलों पर हैं या साइकिलों पर हैं। तो इसने इल्ज़ाम लगाया कि ये मस्जिद के चंदों से खाते हैं और इस तरह। भाई मस्जिद में कमेटियाँ बनी होती हैं, उलमा को करीब ही नहीं आने देते, फारिग कर देते हैं।
تو یہ اس کا اندر جو زہر ہے وہ نکل رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ علماء سے جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں اندر آ جاؤ. نہیں، علماء سرعام بتاتے ہیں تو چور ہے جو علماء کے سامنے نہیں آتا. ہر صحافی کو تو نے انٹرویو دیا ہوا ہے، پوڈ کاسٹ کی ہوئی ہے، کسی عالم کے سامنے تو کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ پوڈ کاسٹ کر عالم کے سامنے، پتہ چلے کہ تیرے اندر کتنا علم ہے. تو اپنے فتووں سے کیسے کافر ہوتا ہے؟ اور اس کی تضاد بیانیہ کہ اپنے بیانوں سے کافر ہوتا ہے اور گستاخ رسول ٹھہرتا ہے. اب آپ یہ آخری بات اس کی دیکھ لیں، کس طرح اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے، یہ ذرا آپ دیکھ لیں. نہ اذان کی اجرت ہو سکتی ہے، نہ نماز پڑھانے کی اجرت، اور نہ یہ کہا کریں کہ جی ٹائم دی لیندے نے اجرت، نماز دی نہیں لیندے. ہاں، یہ بھی جعلی بات ہے. ٹائم ادھر سے ہی لینی ہے، نماز اپنے لیے وہ پڑھ رہا ہے تو اس کی اجرت کیوں لے؟ رکو ذرا، صبر کرو. میں نہیں کہتا کہ وہ فاقے کریں. ایٹ لیسٹ آج کے دور میں 50,000 سے کم کسی بھی امام مسجد کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے. خطیب حضرات کی 1 لاکھ سے کم نہیں ہونی چاہیے. آیا نا داڑھ تھلے